मैरिज एनिवर्सरी हो, मैं उनके घर पर भेजता हूँ। वो अगर वो बंदा वहाँ पर उनके बर्थडे विश करेगा और सबसे पहले करेगा क्या, अगर उसको पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी तो क्या पॉलिसी के लिए कभी मना करेगा कि मेरे को यार 2 पॉलिसी चाहिए, पहले उसने 4 कर रखी है, 2 चाहिए करेगा? लेकिन वो कहेगा नहीं यार, ठीक है ना। वो उसने मेरे को एक चीज़ और बताई कि मैंने 2 लड़के इसलिए रखे हुए, मैंने गाड़ी लगा रखी है 8-10। वो कहता है कि मैंने 2 लड़के इसलिए रखे हुए हैं कि आप जा करके पता करो कि लड़की की शादी कहाँ पर है। उनको वो सैलरी इसी की देता है, 20,000 रुपये सैलरी देता है एक लड़के को, कहता है सिर्फ आपने ये बताना है कि यहाँ पर मतलब शादी है और उसका जो जहाँ पर शादी, घर से शादी है और वो कितनी दूर है, फार्म हाउस, वो डिटेल देते थे और वो उनके पास में जाता था। फिर जब डिटेल लेके जाता था, सर मैं LIC से हूँ और मैं सामाजिक काम करता हूँ, लेकिन सामाजिक काम के साथ में कुछ और भी था, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी उनकी। तो वो कहता है मैं सामाजिक काम करता हूँ, आपकी जो शादी है अगर गाड़ी की कमी हो तो मेरी जो 5 गाड़ी 10 गाड़ी जिसकी वैल्यू हो उसके साथ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर और आपको ये पूरी सेवा मिलेगी। तो दोस्तों, जिसकी बेटी की शादी में अगर गाड़ी चलेगी और वो फिर उसके बाद में जाकर के कहेगा ना दामाद का बीमा करा दो या अपने घर से बीमा करा दो, तो वो मना करेगा। ये भी मैंने उससे पॉइंट सीखे। तो दोस्तों, फिर मैंने जो उसने बताया, फिर उसने मेरे यार तूने तो पूछ लिया लेकिन तू कैसे करता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है उसी तरह मैंने बताया, लेकिन उसने ये कहा कि राधेश्याम ऐसा कोई बंदा नहीं है LIC में जो मेरे नाम को ना जानता हो और शायद हो सकता है मेरे नाम को बहुत कम लोग जानते। कह रहा मैं राधेश्याम नहीं बन सकता और तू भरत पारक नहीं बन सकता। मतलब कहने का मतलब ये था कि जिस इंसान के पास जो सुविधाएं हैं उसी से काम करो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये मेरी वो है। वो कहता है कि राधेश्याम जो तूने 26 सेंचुरी जो तूने कर दी ना, वो मैंने कभी आज तक नहीं करी। कह रहा इतनी एजेंसी रही, बीमा उसने बहुत किया है लेकिन एक दिन के अंदर नहीं किया उसने कभी भी। वो कहता है कि कभी मैंने सेंचुरी नहीं लगाई। मैं कह रहा यार तूने कैसे सोच, मैंने कहा यार मेरी ये सोच थी कि मैं कोशिश करूँ कि एक दिन के अंदर कम से 100 पॉलिसी करें। और मैंने कहा मैंने 8-9 साल की एजेंसी, तो मैंने तो सोचा था कि मैं तो यार कोशिश करूँ कि हर साल 1-2 सेंचुरी लगाऊँ। और मेरे को सर जब मैं ऐसे करने लगा ना, मेरे को मज़ा आने लगा। मैं 10 बीमे हो गए, 20 बीमे हो गए, तो मैं कहता था यार मेरे फटाफट से हो ये 100 बीमे, फटाफट जाऊँ, फटाफट डालूँ। और मुझे ना सर्टिफिकेट लेने का बड़ा शौक था। जब मेरा 100 पॉलिसी का जब फ्लैश आता था ना जोनल ऑफिस से या फिर मेरे डिवीजन से, तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो दोस्तों, उसी लेवल में आप काम करो। अगर आप DOB हो तो DOB भी अच्छा काम करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम से ज़्यादा नहीं तो यार 2-2 करोड़ कम से कम आय भी लो आप। अपना यहाँ से अपना टारगेट बनाओ कि कम से कम आप, मैं तो मेरे बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे यार हमको सर्विस बचानी मुश्किल पड़ रही है, तो मैं तो LIC में मैं कोई सर्विस करने के लिए नहीं आया। ऑलरेडी मैं नौकरी छोड़ के आया था वहाँ पर, ठीक है। LIC एजेंसी मैंने ली, मुझे पैसा भी चाहिए और मुझे मान सम्मान भी चाहिए। यहाँ मेरे को पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है। और जब मैं अपने गाँव जाता हूँ ना, मैं गाड़ी से जाता हूँ, तो लोग ये कहते हैं भैया ये तो बहुत बड़ा अधिकारी होगा LIC के अंदर। LIC एजेंट होकर के मैं जाता था तो लोग कहते थे बहुत बड़ा अधिकारी हो। मैं कहता था मैं बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे LIC ने बढ़ा दिया, जो आज मैं समाज सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है ना। मैं हूँ, मेरे अंकल जी हैं IAS अधिकारी है, मेरे अंकल जी 46 बच्चों को हमने गोद ले रखा है वहाँ पर जहाँ मेरा जन्म हुआ है, किसकी LIC की वजह से। 46 बच्चों की उनकी एजुकेशन, ये देखो तालियां बजाइए, ये है ठीक है ना। तो ये मिला किससे, हम लोग नहीं, हम आगे सोचते नहीं, हमें मिला किसी LIC की वजह से। और दोस्तों, हमें तो ना, मैं एजेंसी में भी यही कहता था और मैं एज ए DO में भी मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों हमें तो ब्रांड चेक किया हुआ है। मुझे तो भाई के उससे पता लग रहा है कि ये जो IB है ना, ये डिवीजन से निकलता है या ब्रांच से निकलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो कहता हूँ कि हमें ब्लैंक चेक दे दिया है, जितना मर्जी IB भर लो उसके अंदर। दोस्तों, जितना मर्जी IB भर लो, आपके हाथ में। सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मान को कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर है, नहीं तो भगवान तो है। मैं तो इस चीज को मानता हूँ। अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ। अपने एजेंट, मैं तो कहता हूँ वैसे अगर एजेंट नहीं बना पा रहे तो आप टेलीकॉलिंग करा दो। टेलीकॉलिंग से भी एजेंट निकलते हैं, टेलीकॉलिंग से भी एजेंट निकलते हैं। आप ना मैं भी काम करता हूँ, 2 लड़कों को रखो, जिसकी 2 की कैपेसिटी है 2 रखो, एक रखो, फील्ड में भेजो उसको। साइबर कहते हैं, ठीक है, साइबर कहते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर भेजो। उनसे कहो भैया तू मेरे महीने में ना 5 एजेंट या 10 एजेंट दे दे, हम तेरे 20,000 रुपये सैलरी दे देंगे। नहीं कर सकते हम लोग,
मैं तो देखो, मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं करता कुछ भी। मेरे पास में सारे, मैंने अपनी 5 लड़कों का आज भी मेरे पास में स्टाफ है। मैंने सबको काम बांटा हुआ, भैया तू 300 नंबर भरेगा, तेरा काम है 300 नंबर भरना, तेरा काम है नंबर लगाना, तेरा काम है अगर किसी एजेंट से लोग, हम तो करते ही नहीं ना, लोग करते नहीं। मैं एजेंट को ब्रांच में नहीं आने देता। मैं कहता हूँ जिसके पास केस हो मुझे बता दो, मैं लड़का मेरा जाएगा, केस लेके आएगा, उसकी रसीद लेके आएगा। करा किया है हमने, नहीं किया ना। अच्छा कोई करता है ऐसे? आप में से किसी ने किया है? क्योंकि मैं सीखता हूँ ये चीज, संजय गांधी जी से मैं सीखता हूँ, हरीश गुप्ता जी ने, मैंने उनसे भी सीखा। आपने ये चीज आपने कह दी, मैंने नोट किया था सुरेश जी की परेशानी को दूर करने। मैंने हरीश जी से भी बात करी, कैसे करते हो इतने सारे एजेंट, कैसे इंडिया में नंबर 1 कैसे? मेरा भी सपना है यार, मैं भी इंडिया में नंबर 1 आना चाहता हूँ। और आप बहुत जल्दी हो गए आनंद जी, बहुत बहुत मैं चाहता हूँ पॉलिसी में भी नंबर 1 हूँ, और प्रियो में भी नंबर 1 हूँ, और आईबी में भी नंबर 1 हूँ। क्यों नहीं सोचते हम? ऐसा कोई काम है कि इंसान नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, सोच होनी चाहिए दोस्तों। मैं अगर नौकरी छोड़ करके ना, मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके अगर यहाँ आया हूँ ना, राधे तो श्याम, मैं कुछ सोच करके आया हूँ कि मैंने यार कुछ करना है। इसी के बाद में दोस्तों, मैं अपनी